हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। फाइनली आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट हो चुका है। अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा क्लियर नहीं हुआ है। आई डोंट नो लाइक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइक मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं उसकी वजह से। क्योंकि हो सकता है मेरी एक्यूरेसी खराब गई हो, या फिर एक तो मतलब मेन रीज़न तो यार पता ही है मेरे को कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वैकेंसीज़ का बहुत बड़ा जो झोल हुआ है मेरे साथ। क्योंकि हो सकता है बाकी बच्चे मतलब मेरी बात से रिलेट ना कर पा रहे हों, जो अलग-अलग स्टेट से होंगे, बट अगर कोई दिल्ली का बच्चा देख रहा होगा ना, तो उसको पता है कि यार दिल्ली वालों के साथ कितना लाइक बुरा हुआ है। क्योंकि जब तुम वैकेंसीज अपडेट करते हो, लाइक जब नोटिफिकेशन आती है तो तुम लाइक अपडेट करो 480 के आसपास वैकेंसीज हैं, और तुम उसको गिरा के तुम 280 कर दो। लाइक बाकी स्टेट्स में तुम कर रहे हो लाइक हजार हजार बढ़ रही है, 1200 बढ़ रही है, और तुम दिल्ली के अंदर जितनी आई है तुम उसको भी कम कर रहे हो। लाइक कोई पॉइंट नहीं है ना। तो मतलब रिजल्ट आने से पहले ना मेरे को एक्सपेक्टेड हो गया था लाइक माइंड में ना कि ना नहीं होगा क्लियर। क्योंकि वैकेंसीज, क्योंकि मैंने बताया तुम वैकेंसीज जब अपडेट कर रहे हो तो ऑलरेडी तुम, क्योंकि उस टाइम पे ना टॉप 5 में था। आई थिंक 400 जब वैकेंसी थी ना, 400 की रेंज में दिल्ली टॉप 5 में था। तो ऑलरेडी राजस्थान से, हरियाणा साइड से ना बाकी बच्चों ने फॉर्म भरे थे। तो ऑलरेडी कंपटीशन हाई था यहाँ के अंदर, और तुमने ऑलरेडी इसको गिरा दिया। तब उस उस चीज़ को लेकिन अब ठीक है, अब जो हो गया हो गया। अब आगे के एग्जाम से फोकस करना चाहिए मेन तो मेरे को। अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ, अटेम्प्ट्स मेरे मैथ्स के अंदर 27 थे, इंग्लिश के अंदर 29 था मेरा, और रीजनिंग का 34 था, ठीक है। तो मेरे को ये था कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग के अंदर मेरे को अच्छे शॉर्ट थे कि 27 और 34 आना चाहिए। 61 तो कोई शॉर्ट थे। बाकी 29 में से ना मेरे को ये थे कि मेरे 3-4 क्वेश्चन ना गलत हो गए थे। ऑलरेडी मुझे पता चल गया था जब मैंने अपनी एनालिसिस बनाई थी ना, एनालिसिस वीडियो बनाई थी, तो उसमें मेरे को पता चल गया 3-4 क्वेश्चन गलत है। तो मैंने अपना फिर भी 90 के बाद ना मैंने अपना प्रेडिक्टेड स्कोर लगाया था कि मेरे 82 से 85 के बीच में आना चाहिए, जो एक डिसेंट स्कोर है। अगर तुम्हारे 82 से 85 के बीच में आ रहा है, और दिल्ली की कट ऑफ लास्ट टाइम पे 87 थी, 97 कह रहा हूँ यार, 80.75 थी। तो 80.7 के साथ 5 के हिसाब से ना मेरे को था कि हो जाना चाहिए क्लियर। अब बाकी ना मतलब मेरे को पता है मेन ना अभी इतना महसूस नहीं हो रहा कि यार मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ना मेरे को अभी कल कल या परसों जब भी नंबर आएंगे ना तो देख के होगा कि यार कितना किस मार्जिन से रहा हूँ। हो सकता है अगर मैं 82 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो नंबर में 75 आए, 77 आए, कुछ कुछ भी हो सकता है ना, वो पॉसिबल नहीं। क्योंकि आईपीएस क्लर्क में ना मुझे पता है कि लास्ट टाइम जो नॉमिनेशन हुई थी ना, उस टाइम भी मेरे नंबर 7-8 नंबर बड़े थे मेरे लास्ट टाइम। तो मुझे पता है कि आईपीएस क्लर्क ना नंबर जब बाँटता है तब भी खुल के बाँटता है, जब मैं नंबर काटता है ना वो भी खुल के काटता है। लास्ट टाइम मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे लास्ट टाइम भी मेरे को पता है मेरे मैथ्स में ना 13 क्वेश्चन करे थे और मेरे को नंबर 19 मिले थे। तो आई नो कि आईपीएस क्लर्क नंबर भी बहुत फ्री में बाँटता है, और आईपीएस क्लर्क काटने भी आता, काटता अच्छा खासा है वो। कोई नहीं, इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। बाकी आई थिंक सो कल या परसों आएगा जो नंबर आएँगे, तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगा कि कितने नंबर आए। होप मतलब मेरे को ना बस ये चाहता हूँ कि अगर अगर मेरा से क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 3-4 नंबर से रहा हो। मतलब मेरी खुद की ख्वाहिश है, क्योंकि 1 नंबर से रहना ना बहुत चुभेगा मेरे को। क्योंकि मतलब 1 नंबर या फिर 0.5, 0.75, क्योंकि रीजनिंग के अंदर ना जैसे 34 करे थे मैंने, तो उसमें एक क्वेश्चन था उसका पेयर फॉर्मेशन का, और मेरा ना वो माउस खराब होने के चक्कर में रहा था। मतलब मैं क्वेश्चन कर चुका, उसका आंसर निकाल चुका, उसको मार्क कर चुका, मेरा 7x नहीं हुआ था वो मेरा। तो मुझे पता है वो 1 मिली सेकंड की कीमत ना, अगर अगर मेरा उससे रहा होगा ना मेरे को पेपर मेरा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा चुभेगी वो चीज़ कि एक माउस जो मेरे हाथ में भी नहीं है ना वो चीज़, यार टेक्निकल ग्लिच है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मतलब मैं ये मान के चलूँ कि मेरा ये पूरा साल ही अनलकी रहा है। क्योंकि हाँ, आईबीएस पीओ मेरा क्लियर होता, उसमें कोई बात नहीं, मेरा मेंस भी देके आया हूँ, वो भी अलग चीज़ है। बट लेकिन मेरी जो 2 पसंदीदा जॉब थी, एक एसबीआई क्लर्क और एक आईपीएस क्लर्क, अगर ये जो मेरे दोनों एग्ज़ाम में अगर मेरे पॉइंट से लग गए ना, फिर क्या चलेगा? क्योंकि मेरा एसबीआई क्लर्क भी मेरा 0.75 से रहा था। तो मेरे को उसमें भी था कि यार एक क्वेश्चन और हो जाता ठीक तो हो जाता। बाकी अगर ये भी मेरा पॉइंट से रह गया ना, तो मेरे को थोड़ा चुभेगा कि यार नहीं यार। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा रहे ना, तो मैं 3-4 नंबर से रहा, मुझे कोई दुःख नहीं आएगा, कोई बात नहीं, रह गया, ठीक है, आगे बढ़ो। अभी आरआरबी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है। मेरे को आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम ना मेरा है 23rd को, मेरी फर्स्ट शिफ्ट है। मेरा राजस्थान में ना मैंने जयपुर चूज़ करा था, कोई अगर है तो जयपुर के अंदर मेरा आई थिंक सो सेंटर जो है वो शायद सीतापुरा, आई थिंक सीतापुरा में ना आईवेन कोई होगा, टीसीएस का आई थिंक कोई होगा, आईओजेड समथिंग है। सीतापुरा के अंदर कोई अगर कोई है, अगर जयपुर का जिसका 23rd को या फिर फर्स्ट शिफ्ट में है तो बताना मेरे को। बाकी तुम बताना कि तुम्हारा क्लियर हुआ नहीं हुआ, कैसा रहा रिजल्ट, की कैसा एक्सपेक्टेड था। क्योंकि एक तरीके से ना मेरे को खुद भी एक्सपेक्टेड था कि मेरा नहीं होगा क्लियर। एक मेरे को ना एक माइंड में आ गया था ऑलरेडी, क्योंकि जिस दिन वैकेंसीज डाउन हुई थी ना, तो उस टाइम पता चला था कि यार नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। और एक दिल्ली ना एक हाई कट ऑफ जोन में आता आता है ऑलरेडी, क्योंकि एक तो मैं लड़ भी वहां पे रहा हूँ ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा दुश्मन है।
मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, वैसे ही एक तरीके से मान लो कि जहाँ से मैं आसानी से निकल सकता हूँ, मैं वहाँ फॉर्म भी नहीं भर रहा। अगर मैं सेम चीज़ मैंने यूपी से भरी होती ना, फिर भी कॉन्फिडेंस रहता कि 90 अटेम्प्ट करें, यूपी से भरा आराम से हो जाएगा। बट लेकिन मैंने भरा भी फॉर्म मैंने को दिल्ली से, साला वैकेंसीज़ और कम हो गई। तो एक तो होता है ना कि वो ना लाइक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैं उस ज़ोन में आ गया कि अ, कुरुक्षेत्र का मैदान चल रहा है, उसमें अभिमन्यु का रोल प्ले कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक पूरा चारों तरफ से फँसा पड़ा हूँ। एक वाला मेरे को वो ज़ोन लग रहा है कि यार मैं एक उस ज़ोन में आके खड़ा होता हूँ हमेशा कि कैसे, क्या करूँ? घुस तो जाता हूँ बट निकलना नहीं आता मेरे को। तो वो चीज़ हो गई है मेरे साथ कि हो सकता है मैं बहुत फालतू एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँगा, बट लेकिन एक होता है ना, एक अभी जो मेरे करंट सिचुएशन चल रही है माइंड में, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एक तरफ है ना, एक चारों तरफ से फँसा पड़ा हूँ कि मैं क्या अब क्या? कि माना अभी 23rd को एग्ज़ाम है, अगर मैं इसको मैं छोड़ के मैं 23rd पे फ़ोकस करूँ, एक आरआरबी पीओ की जॉब भी ना बहुत अच्छी जॉब होती है। एक अच्छी डिसेंट जॉब है, करने लायक जॉब है, सैलरी भी अच्छी खासी है, बट ठीक है, बट मेरे को जो मेरी पसंद जॉब थी ना, वो नहीं मिल रही, तो आगे तो फ़ोकस करना पड़ेगा ना। इसको ज़्यादा बात को ना मैं खींचने को पसंद नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। बाकी कल परसों में तो मैं अपडेट करता हूँ कि तुम्हारा मेरा क्या स्कोर आया। आई विश कि बस 0.5 0.75 या 1 नंबर से ना रहे। इससे ज़्यादा रहना है रह ले। मतलब ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 नंबर से रह ले, कोई दिक्कत नहीं, बट इतने रेंज में मत रहिए बस प्लीज़। क्योंकि फिर मैं उस टाइम रोना निकल जाएगा मेरा। मतलब अभी तो मैं फिर भी एक चिल हूँ कि कोई बात नहीं, नहीं निकला, आगे का फ़ोकस करते हैं। बट अगर कल हुआ ना, कल परसों में नंबर जो आए मेरे, तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। आई डोंट नो। बाकी देखो यार, तुम मेरे को बताना कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, कैसा नहीं आया। हुआ तो ऑल द बेस्ट। मुझे पता है तुमको किसी को कंसोल करना आता नहीं है। अगर देखो नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे से मेहनत करो। उसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें खुद को पता होता है कि मैं पता है मेन ना, एक ना एस्पिरेंट को ना खुद पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। देखो मेरे को ना खुद को पता था कि मेरा एसबीआई क्लर्क में मैंने 82 अटेम्प्ट्स करे थे, और आईपीएस क्लर्क में मैंने 90 अटेम्प्ट्स करे थे। ज़्यादा अटेम्प्ट 90 इसमें है आईपीएस क्लर्क में, बट लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस ना एसबीआई क्लर्क में ज़्यादा था कि मेरा ये तो श्योर क्लियर है। ठीक है, वो बट वो मेरा 0.75 से रहना, इसलिए मेरे को उसमें ज़्यादा दुःख हुआ था। इसमें मेरे को वैसे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि 90 में ना, जब मैंने अपनी एनालिसिस की बनाई थी वीडियो, उसमें वो पता है कि 3-4 क्वेश्चन में वैसे गलत होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब तुम बोलोगे कि हो सकता है तुम्हारे माइंड में आया कि देखो 29 नहीं करने चाहिए थे, हो सकता है तुम्हारे माइंड में आए। बट टू बी ऑनेस्ट ना, अगर तुम्हें क्लियर कर लो बात कि ना, जो मेरी शिफ्ट थी ना, मेरी शिफ्ट थी 4th आई थिंक सो, नहीं, 4 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी, जितना मुझे याद आ रहा है। सेकंड या फर्स्ट तो नहीं होगी, सेकंड होगी, हाँ। सेकंड शिफ्ट थी मेरी 4 अक्टूबर की, तो वो ना पेपर वो वाला शिफ्ट का बहुत ईज़ी आया था, क्योंकि उसमें ना मैथ्स पहले खुली थी और उसमें मैंने 27 करे थे। अब मुझे पता है कि मेरे जैसा बच्चा 27 कर रहा है ना, मतलब पेपर बहुत हल्का आया है, क्योंकि लास्ट में मैंने 13 करे थे और मैंने 27 करे, तो मुझे पता है बहुत गैप है। और इतना कोई चेंज नहीं आया। मुझे खुद को होता है कि मेरी लास्ट ईयर के मैथ्स में और इस साल के मैथ्स में कुछ इतना बड़ा कोई चेंज है नहीं। जो मैं सोचूँ कि यार लास्ट ईयर की बात है, इस बार के साल की बात है, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं है। मुझे पता है कि इस बार का पेपर ईज़ी आया था। और मैथ्स में फर्स्ट सेकंड खुला था ना, तो 27 करना मुझे पता है ईज़ी पेपर है मेरा। इसलिए मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा करने पड़े। अगर मैं इंग्लिश में कम करता ना, तो मेरे को खुद डाउट रहता कि यार, कि वो डाउट हो गया। क्योंकि इंग्लिश में अगर मैं छोड़ता भी हूँ ना, मैं हार्डली सिर्फ एरर के छोड़ता हूँ। और एरर के क्वेश्चन बल्कि ईज़ी आए थे इस बार। तो मैंने वो तो 4 4 अटेम्प्ट करे थे। मुझे पता है कि 4 में से 3 तो मेरे सही थे उसमें। तो वो चीज़ें थी। अब देखो, सब ज़्यादा उसमें ना इतना तर्क-वितर्क करके कुछ फ़ायदा है नहीं। अब जो होना था वो हो गया है। अब आगे का देखते हैं कि एसबीआई क्लर्क भी निकल गया, आरआरबी आईबीएस क्लर्क भी निकल गया। अब आरआरबी पीओ एग्ज़ाम है। क्योंकि देखो आरआरबी क्लर्क मैं भरता हूँ नहीं। ना मैंने भरा है, ना मैं कभी भरूँगा ज़िंदगी में। आरआरबी क्लर्क मेरे को, क्योंकि एक पता है ना, दिल्ली में रहने वाला बच्चा दूसरी स्टेट में जाना है, आरआरबी क्लर्क की जॉब्स के लिए सूटेबल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि एक सैलरी बहुत कम है आरआरबी क्लर्क की। तुम उस स्टेट में रहते हो, तुम्हारे लिए वो बेस्ट जॉब है, बट लेकिन एक आउटर स्टेट का बच्चा ना आरआरबी क्लर्क की जॉब नहीं कर सकता, जितना मेरे को एक है मेरे माइंड में। मेरे को इसलिए मैं आरआरबी पीओ पढ़ता हूँ हमेशा सिर्फ। लास्ट टाइम भी मेरा आरआरबी पीओ मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्लियर, और मेरा मेंस आई थिंक तो 7 नंबर से रहा था शायद। 70 कट ऑफ थी राजस्थान की, और 63 कुछ आए थे मेरे, 7 नंबर से रहा था। और वो तो फर्स्ट मेंस था, उसमें मैं बिल्कुल पढ़ के भी नहीं गया था। तो इस बार मेरे को है कि मेरा इस बार आरआरबी पे निकल जाएगा। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस इन दैट। तो हो सकता है वो निकल जाए। आरआरबी की जॉब भी इतनी खराब नहीं होती है। अपने आप को बस मैं यही तसल्ली दे सकता हूँ, बाकी जो होगा होगा। बाकी तुम मेरे को बताना कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, कैसा नहीं आया। बाकी अब मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ है नहीं बताने के लिए। बाकी आई थिंक सो कल या परसों आ जाएगी वीडियो, जब भी आएगा नंबर तब बनाता हूँ मैं। बाकी तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।